गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 है ना, क्लास 11 की केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब 11th क्लास वालों के लिए स्पेशल है कि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों तक पहुंच जाए तो सबसे पहले काम कीजिए, जैसे ही आप वीडियो को ओपन करोगे तो आपके पास में रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे आप उस सब्सक्राइब को क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा सब्सक्राइब। सिर्फ एक ही बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे ब्लैक में हो जाएगा वो सब्सक्राइब, और फिर उसके पास एक बेल आइकन है, एक बेल का निशान है जिसे आप दबाओगे। तो ऐसा करोगे तो ऐसा करने से क्या होगा कि डेली की वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। अगर मैं ग्रुप में सेंड नहीं भी कर पाती हूँ कभी, तो जैसे ही वीडियो डाली तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, क्योंकि दोबारा आप उसी को क्लिक करोगे वो दोबारा से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए 11th क्लास के बच्चे, ताकि डेली आप लोग अच्छे से पढ़ सको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को मैं लिखवा चुकी हूं कि केमिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। कल के नोट्स में आपको सेंड कर दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट में, जो सबसे पहले आता है मैटर। अब देखिए मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस and which have mass, which occupies a space and can be felt by our five senses, या one of our five senses। हमारे पांचों सेंस में किसी एक के भी थ्रू जिसको क्या किया जाए, फील किया जा सके, जिसका कोई ना कोई मास हो या जो जगह घेरे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे ये मार्कर है, इसका कोई ना कोई मास है, और अगर मैं इसको मेरी हथेली पर रखती हूं तो इससे वो मेरी हथेली का वो स्पेस भी कवर कर लेता है। तो ये क्या हो गया, मैटर। अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो इस ब्लैक बोर्ड का कोई ना कोई मास है ना। और मैंने अगर इसको इस वॉल पे लगाया हुआ है तो इसके पीछे की वॉल आपको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही ना, यानी इसने ये स्पेस भी कवर किया हुआ है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैटर। तो क्या होगा, anything which has a mass and which occupies a space and can be filled one of or all by our five senses, जिसे हमारे एक सेंस या पांचों सेंस के थ्रू हम क्या कर सके, फील कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मैटर बोल सकते हैं। अब अगर मैं कहूं सोचो, थॉट्स, हम जो सोचते हैं, क्या उनका कोई मास है, नहीं। क्या वो उन्होंने कई जगह घेरी हुई है, दिखाई दे रही है, कितनी थॉट्स आपके दिमाग में आती रहती है, चलती रहती है, क्या वो कोई जगह घेरती है, नहीं। क्या उसे हम पांचों सेंस के थ्रू फील कर सकते हैं, नहीं। तो वो क्या हो गया, नॉन मैटर। तो मैटर क्या हो गया, एनीथिंग विच हैज ए स्पेस, है ना, विच हैज ए मास एंड ऑक्यूपाइज ए स्पेस, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से की है। फर्स्ट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कौन सी क्लासिफिकेशन थी, फिजिकल, और सेकंड कौन सी थी, केमिकल। फिजिकल मतलब देखने में कैसा है, कैसा नहीं है, वो उसकी क्या हो जाएगी, फिजिकल। और वो बना हुआ कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो क्या हो जाएगा, केमिकल। अब फिजिकल में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है, तीन स्टेट पढ़ते हैं मेनली हम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है। सॉलिड, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। सॉलिड that have a definite shape and definite volume, जिसकी एक डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड, है ना भाई। जैसे मैंने कहा मार्कर, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली मार्कर की फोटो आ जाती है कि मार्कर ऐसा होता है, क्यों, उसकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम, साइज वगैरह है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। एंड विच इज हार्ड, जो कैसा हो, हार्ड हो। सेकेंड, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होगा,
ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, है ना भाई। पानी है, पानी अगर आपने 1 लीटर लिया है तो आप किसी में भी डाल लीजिए, वो वॉल्यूम उसकी डेफिनेट रहेगी, 1 लीटर रहेगी। बट अगर उसको आप ग्लास में डालोगे, शेप ग्लास के जैसी हो जाएगी, थाली में डालोगे, शेप थाली जैसी हो जाएगी, कटोरी में डालोगे, शेप कटोरी जैसी हो जाएगी। तो जिसकी जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। गैसेस जिसकी ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है। भाई देख लो, गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या कोई शेप आपको दिखाई देती है? कहाँ कितनी है क्या आपको पता रहता है? नहीं। तो जिसकी ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, वो क्या होते हैं, गैसेस। बाकी आपने 9th में और भी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। हमारा काम है अब करना केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर। एक क्या होगा, प्योर, और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। प्योर मींस विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें कैसे हो 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। जैसे अगर आप लोगों के घर में चीनी है तो चीनी के सारे दाने लगभग बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर उसमें आपने क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो बताओ सॉल्ट के पार्टिकल अलग हो गए, शुगर के अलग, तो क्या वो प्योर रहा? नहीं रहा। तो जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर। भाई पानी है, पानी में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पानी एक जैसा है हर जगह से, तो वो कैसा है, प्योर। दूसरा, अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो, मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे अगर मैंने कहा सिर्फ मेरे पास शुगर के पार्टिकल थे या सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल थे अलग अलग, तो ये क्या हो गया, प्योर। पर अगर इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, शुगर प्लस सॉल्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो हम प्योर में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, प्योर आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मिक्सचर में क्या लिखेंगे, व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो, वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या कहा था, उसके बाद आप लोगों को करवाया था कि प्योर है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो कौन सा है भाई, प्योर का एलिमेंट। अब आप ध्यान से सुनिए, सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। और दूसरा जो है वो है कंपाउंड। पहला है एलिमेंट और दूसरा कौन सा है, कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आर दोज इन विच ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। कि वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स है, उसमें कोई दूसरे पार्टिकल मिक्स नहीं है कि और भी पार्टिकल मिक्स होने से या कंबाइन होने से वो बच गया। एलिमेंट्स आर दोज which are made up of only single type of particle, जिसमें केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। एग्जाम्पल, गोल्ड है। आप गोल्ड के चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, बट वो रहेगा एंड में क्या, गोल्ड। भाई बड़ा टुकड़ा भी गोल्ड का था, छोटे वाले भी गोल्ड के हैं सारे। कि ये तो नहीं कि जैसे आपने तोड़ा तो वो एक से ज्यादा चीजों में टूट गया, कि भाई गोल्ड से क्या हो गया, सोने से वो चांदी बन गया। लोहा है, आप अगर उसको चाहे बड़ा टुकड़ा हो छोटे छोटे में तोड़ दो, रहेगा वो क्या एंड में, लोहा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो लोहे के ही है। तो जो केवल एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स,
जो सिंगल टाइप पार्टिकल से बने हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जितने भी आप लोगों को मैंने लर्न करवाई थी ना टेबल, उसमें कहा था कि 30 तक आप लोगों को याद रखने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये केवल एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होंगे, अब देखिए भाई यहां पर हो गया हमारे पास गोल्ड, जो हमें मेन याद रहते हैं वो लिखवा देती हूं, सिल्वर है ना, आयरन, ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। क्या हो गए, ये एलिमेंट। अब देखिए आप कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होगा। और अब आप पूछोगे मैम कंपाउंड प्योर कैसे हुआ, हमारे माइंड में बात आती है। तो एलिमेंट की क्या डेफिनेशन लिखी भाई हमने, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। और एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और आयरन। अब देखिए कंपाउंड, कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ, दीज आर मेड अप ऑफ कंबाइनिंग ऑफ, या हम लिख सकते हैं कंपाउंड्स आर द कंबाइनिंग ऑफ 2 or more एलिमेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, जो मास के फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं, जिनका रेशियो फिक्स है। कोई जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक ऐसे फिक्स रेशियो में जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कैसे, अब ये देखिए आप, जैसे मैंने आपसे कहा वाटर बताओ, तो आप लोगों का वाटर बोलते हैं, आप लोगों को याद आता है H2O, आता है नहीं। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होगा भाई, 2 एलिमेंट है, एक का एक, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, याद करवाया था मैंने आपको, कितना होगा 16। तो रेशियो कितना आ गया, 1:8। कितना रेशियो आ गया, 1:8। यानी वाटर की फॉर्मेशन तभी होगी अगर उसमें हाइड्रोजन 1 है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, 8। अगर यहां पर 1 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन हो गई ना, तो भी क्या नहीं होगा, वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो क्या हो कि जिसमें एक रेशियो फिक्स हो, आप ध्यान कर लीजिए, कंपाउंड है। आप चाहे देखो जर्मनी का पानी ले लो, जापान का ले लो, नदी का ले लो, गंदे नाले का ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, इंडिया का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, कहीं का भी पानी ले लो। पर अगर आपसे पूछा जाए वो वाटर का फॉर्मूला क्या है, सभी का, सभी कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें, H2O। सभी का क्या फॉर्मूला है, H2O। सभी में क्या मिला हुआ है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंबाइन से वो पानी बना हुआ है। चाहे आप जापान ले लो तो भी पानी का फॉर्मूला H2O रहेगा, जर्मनी का ले लो तो भी H2O ही रहेगा पानी, इंडिया का ले लो तो भी H2O ही है, पाकिस्तान का ले लो तो भी H2O है। तो थोड़ी ना कि दोनों में लड़ाई हो रही है तो दोनों का पानी भी अलग अलग होगा। पानी तो भाई वही रहेगा जिसमें 2 हाइड्रोजन के मोल और 1 ऑक्सीजन को, यानी जब एक हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगी, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। आ गई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे कंपाउंड में हम, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 or more एलिमेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। लिखिए, क्या लिखोगे, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। जब मास के एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। अब जैसे ही देखो, मान लो कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और इसने बना ली कार्बन डाइऑक्साइड, है ना भाई, C+O2 क्या बन गया, CO2। तो ये बन गया एक कंपाउंड। क्या बन गया, एक कंपाउंड। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं लिखूं CO2 में, तो देखिए
कार्बन का मास कितना होता है भाई? 12। एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। और यहां पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, तो 2 का क्या हो गया? 32, यानी 12:32 हो गया। अगर मैं निकालूं तो 3:8 आ गया, यानी 3 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगी? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी बनी हो, चाहे वो भाई हम एक्सेल कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चीजों को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो लकड़ी के जलाने से निकले, चाहे वो पेट्रोल के जलने से निकले, पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? CO2 ही रहेगा, क्योंकि ये एक फिक्स रेशियो में जुड़ी हुई है। अब देखिए यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, तो एक ये नई चीज बन गई। अब जैसे ही एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में जुड़े तो एक कंपाउंड बन गया, और वो कंपाउंड की अपनी खुद की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो वो कैसा होता है भाई? प्योर होता है। देखिए पानी, जैसे आपको एग्जांपल बताया H2O। H2O में सारे मॉलिक्यूल, भाई पानी में आपको हाइड्रोजन अलग दिखती है, ऑक्सीजन अलग दिखती है? नहीं दिखती ना। आपको तो सिर्फ वाटर दिखाई देता है, आपको तो सिर्फ उसमें किसके मॉलिक्यूल नजर आते हैं? वाटर के। सारे पानी एक जैसा नजर आता है। तो पानी अपने आप में कैसा हो गया? प्योर। कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में जुड़ी तो उन्होंने एक नई चीज बना ली जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब वो जो नई चीज बनी उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली से बिल्कुल कैसी है? अलग है। पहले वाली से कैसी है? अलग है। वो अपने आप में एक नई चीज बनती है, प्योर चीज बनती है। इसलिए कंपाउंड किसका हिस्सा है? प्योर का हिस्सा। लिख लिया होगा आपने। चलिए अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर है, मिक्सचर आप लोगों को 2 तरीके से पढ़ाया, 2 क्लासिफिकेशन बताई है मैंने। सबसे पहले मिक्सचर। मिक्सचर क्या होगा? कोई भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो, कम ज्यादा कुछ भी मिला दो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। अब गर्मियों में जैसे नींबू पानी, किसी को मीठा कम पसंद है, किसी को मीठा ज्यादा, किसी को नींबू कम है, किसी को ज्यादा। तो चाहे आप किसी भी चीजों को किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अमाउंट में मिला दो, तो क्या होगा? वो मिक्सचर। यानी क्या लिखेंगे? When 2 or more substances are mixed in any ratio, कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आप किसी भी रेशियो में मिला लीजिए तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। जैसे गर्मियों का फेवरेट नींबू पानी, भी आपने उसमें पानी मिलाया, आपने उसमें चीनी मिलाई, आपने उसमें नमक डाला, आपने उसमें नींबू डाला, तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। जब आप कोई फिक्स अमाउंट में, अगर फिक्स में जुड़ती है तो कंपाउंड होता है, बट आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए, एनी रेशियो, तो वो क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? When 2 or more substances are combined in any ratio या mix in any ratio is known as the mixture। उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होगा? द मिक्सचर which is uniform throughout। यूनिफॉर्म थ्रू आउट कहने का मतलब है कि आप उसको कहीं से भी ले लो, वो हर जगह से एक ही जैसा है। जैसे चलिए हमने नींबू पानी लेके चल रहे हैं, जब आप नींबू पानी लेके आते हैं, आप गिलास में डालते हैं, तो चाहे आप गिलास का सबसे ऊपर से सिप पीजिए, आप नींबू पानी को बीच में से पीजिए, या गिलास के आप एंड में जब वो खत्म होता है तब पी रहे हो, क्या टेस्ट अलग अलग होता है? भाई नींबू पानी आप पी रहे हो तो आपने ऊपर
ऊपर से नींबू पानी लिया, ऊपर का खत्म हुआ, बीच में गए, आपने यहां से भी पिया, आपने लास्ट का भी पिया। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर टेस्ट किया तब अलग टेस्ट था, बीच में अलग टेस्ट था और लास्ट तक अलग। यानी इस गिलास में आपने जहां से भी नींबू पानी पिया है उसका टेस्ट हर जगह से कैसा था, सेम था। उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म, विच इज सेम थ्रू आउट, जो पूरे के पूरे में सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, ऊपर से देखिए लास्ट तक देखिए सेम दिखेंगी और टेस्ट कीजिए आपको सेम आएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, है ना। पानी में चीनी मिला दो, पूरे में डिजोल्व हो जाती हो, कहीं से भी टेस्ट को आपको मीठा ही टेस्ट नजर आएगा, तो उसे हम, और देखने में भी आप अलग नहीं कर पाते कि ये चीनी है ये पानी है ना, पूरी घुल जाती है, पूरी तरह से आपको एक जैसी दिखाई देती है, एक सिंगल फेज, यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन ए सिंगल फेज, एक ही फेज दिखाई देगी, देखने में पूरा आपको एक जैसा लगेगा और टेस्ट में भी आपको एक जैसा लगेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नमकीन खाई आप लोगों ने, खंडेलवाल, काफी नहीं खाई होगी, फेमस भी है। आप क्या करते हो, उसमें देखते हो खंडेलवाल मिक्सचर जो आता है उसमें क्या क्या आता है, कुछ बड़े दाने आते हैं, बड़े पार्ट्स आते हैं, कुछ छोटी छोटी नमकीन भी आती है, कुछ उसमें मूंगफली आती है ना, कहीं पे उसमें किसी को नट्स, किसी मूंगफली में नट्स, ग्राउंड नट्स वगैरह भी होते हैं, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, अखरोट आ गए, आते हैं। तो आप देखोगे उस पूरे पैकेट में ये तो नहीं फिक्स है कि ऊपर भी आपको बादाम मिल गया तो नीचे भी आपको बादाम मिलेगा ही मिलेगा। साइज क्या हर जगह आपको सेम ही मिलता है, नहीं, पूरे मिक्सचर में कहीं कुछ भी मिल सकता है। तो जो कैसा ना हो, द मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो पूरा देखने में ही एक जैसा ना हो, अलग अलग जिसमें चीजें हैं। अगर आपने शुगर और सोल्ट मिक्स कर दिया तो आपको शुगर अलग दिखेगी, सोल्ट अलग दिखेगा, तो वो जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या होगा, द मिक्सचर विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो यूनिफॉर्म ना हो, देखने में एक जैसा ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। कौन सा मिक्सचर कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है, क्या है कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।